हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों हम 16 और 17 जो सितंबर से हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं किए थे वो भी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि डूरंड कप का जो संबंध है वो किस खेल से है और इसका 130वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डूरंड कप है इसका संबंध है फुटबॉल से। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो 130वां संस्करण है इसका आयोजन भारत के कोलकाता शहर में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है कि भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और यह दिवस दोस्तों राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि सर मोक्ष गुंडन विश्वेश्वरैया की जयंती का यह प्रतीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्वेश्वरैया है इनको दोस्तों 1955 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया है और ब्रिटिश नाइटहुड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 है इस अवार्ड से सम्मानित किया है आनंद कुमार को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गणितज्ञ आनंद कुमार जिनको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो दोस्तों आनंद कुमार है यह सुपर 30 जो पटना में स्थित है इसके ये फाउंडर भी है। और यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि ये जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार है इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गाय के कल्याण के लिए कार्य करने वाले लोगों को यह अवार्ड मिलता है। तो याद रखना है यह 2 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक शिक्षा और एक गाय के कल्याण के लिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है इसे लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो IIT बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है इसका मतलब उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की जो बाधा है इसको तोड़ने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है इसे लॉन्च किसने किया है, तो IIT बॉम्बे ने। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया दोस्तों उड़ीसा राज्य की सरकार ने। याद रखना है आपको कि ये जो ड्राई राशन योजना है इसे शुरू किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उड़ीसा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है और उसका नाम क्या है दोस्तों? ड्राई राशन योजना। यहाँ पे हम बात करें उड़ीसा राज्य की जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी और इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर है दोस्तों गणेशी लाल। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है उड़ीसा से जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों राजा रणधीर सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है भारत के राजा रणधीर सिंह जिन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एशिया की ओलंपिक परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये कुवैत सिटी में स्थित है। और एशिया की जो ओलंपिक परिषद की जो स्थापना है वो याद रखना दोस्तों कब की गई थी, तो ये की थी 16 नवंबर 1982 को। याद रखना है ईयर 1982 को एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो इसकी जो घोषणा की है दोस्तों वो की है लसित मलिंगा ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लसित मलिंगा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के क्रिकेटर इन्होंने जनवरी 2021 में ही टेस्ट और वनडे की घोषणा कर दी थी संन्यास लेने की, लेकिन अब इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
पे हम बात करें श्रीलंका की, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धना कोटे है और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम है दोस्तों, और गोतबया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो रेखा है उसे क्या नाम दिया है दोस्तों, पाक स्ट्रेट, मतलब पाक जलडमरू कहते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक मतलब को फाउंडर गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गौरव गुप्ता है यह जोमेटो के को फाउंडर है। यहाँ पे हम बात करें कि जोमेटो को सीईओ कौन है, तो वह दोस्तों दीपेंद्र गोयल है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो जोमेटो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सन 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और साथ ही सीईओ कौन है, तो याद रखना ये दीपेंद्र गोयल है और को फाउंडर गौरव गुप्ता ने इस कंपनी से अपना इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है दोस्तों कहां पर, तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला रखी है वो कहां पर रखी है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखी है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 1। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात करें तमिलनाडु की, जिसकी राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो एम.के. स्टालिन है। बात करें दोस्तों यहाँ के गवर्नर की, तो ये नए गवर्नर बने हैं आर.एन. रवि। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य ने सरकारी नौकरियां में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये 40% कर दिया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे प्रभावशील लोगों में कौन कौन भारतीय शामिल है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पुनेवाला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो याद रखना दोस्तों कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 100 सबसे प्रभावशील लोगों में 3 भारतीय शामिल है। और वो कौन कौन हो गए, तो नरेंद्र मोदी जी हो गए और ममता बनर्जी और आधार पुनेवाला। तो याद रखना है आपको कि हाल ही में जारी टाइम्स मैगजीन द्वारा इस रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे प्रभावशील लोगों में कितने भारतीय शामिल है, तो 3 भारतीय शामिल है। और उनके नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिए, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पुनेवाला है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाअधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गोपाल बनर्जी है इनको पश्चिम बंगाल का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है, तो किशोर दत्त का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जिसकी राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात करें तो ये जगदीप धनखड़ है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पश्चिम बंगाल से जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण मिशन मतलब पीसफुल मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है मतलब ये जो शांतिपूर्ण मिशन है इसका जो आयोजन है दोस्तों वो रूस में किया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो शांतिपूर्ण मिशन 2021 है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम रूस के ऑनबर्ग में किया जा रहा है। और कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है, तो 13 सितंबर से 25 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो शांतिपूर्ण मिशन 2021 है इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है कि जो एससीओ है मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सदस्य देश के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और सैन्य नेताओं की बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें रूस की, तो जिसकी राजधानी मॉस्को है और यहाँ की जो करेंसी है वो रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो ये व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये मिखाइल मुस्तिन है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बाजरा मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, जिसकी राजधानी है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी राजधानी नया रायपुर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल जी है और गवर्नर है दोस्तों अनसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है उसको कमेंट सेक्शन में आपको देना है। और दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।